नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के तीसरे प्रश्न पत्र शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे के अंतर्गत इसकी 3 इकाइयाँ हैं। उन सभी से एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे आपके लिए लेके आई हूँ। टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे। और पिछले कई सारे वीडियोस करा दिए हैं मैंने, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। जो बुक्स के नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर उनमें से ही आता है आपका। यदि चैनल पर नए हैं तो इस बार अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहली इकाई जो है आपकी वो है समावेशी शिक्षा। पहला प्रश्न है इसमें, समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखिए। ये प्रश्न जो है ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसमें भी आ सकते हैं। जो 2 नंबर का आपका प्रश्न आता है अति लघुत्तरी, उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, सही से पढ़ लेंगे तो लिखने में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता इसका, सारे बच्चे अच्छे से लिख ही लेते हैं। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि विद्यार्थियों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें। समावेशी बालक किसे कहते हैं? वे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावात्मक रूप से पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, समावेशी बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। बहिष्कार लगाव या आकर्षण के नकारात्मक या विरोधी भाव का सूचक है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति या समुदाय के प्रति अरुचि को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन से क्या सहायता मिलती है? समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन से विद्यार्थियों को व्यक्तित्व, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन देने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, असमानता का अर्थ बताइए। असमानता का अर्थ व्यक्तियों के साथ व्यवहार में एक रूपता का ना होना है। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? समावेशी शिक्षा का संबंध सामान्य बालकों तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की सामान्य विद्यालयों में मिलीजुली सामान्य शिक्षा से है। अब चलते हैं अगली इकाई की तरफ। 3 इकाइयां हैं इसमें और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। तीसरा पेपर और जो चौथा पेपर है आपका, ये दोनों ही आपके सेम आते हैं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगली इकाई है इकाई नंबर 2, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। पहला प्रश्न है, विशिष्ट या विशेष शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ कब माना जाता है? विशिष्ट या विशेष शिक्षा प्रणाली का जन्म व विकास 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है। विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी में निःशक्तता का प्रतिशत कितना होता है? विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी लगभग 80% या इससे अधिक निःशक्तता से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य केवल एक प्रकार के विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। अगला प्रश्न है, विशेष बालक किन्हें कहा जाता है? विशेष बालक उन बालकों को कहा जाता है जिनकी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों में कौन से बालक आते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बालकों में विभिन्न श्रेणी के निःशक्त बालक, प्रतिभाशाली बालक, सामाजिक कुसमायोजित तथा भावात्मक कुसमायोजित आदि बालक आते हैं। अच्छे से ये सारे प्रश्न पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएंगे। सिंपल पेपर आता है इसका, बहुत कठिन नहीं होता। विशेष शिक्षक कौन होते हैं? विशेष शिक्षक वे कहलाते हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों, निःशक्त आदि बालकों को शिक्षण देते हैं तथा ये विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक होते हैं। श्रवण बाधित बालक से क्या अभिप्राय है? ये वे निःशक्त बालक हैं जो श्रवण शक्ति ना होने या कम होने के कारण सुनने में या तो असमर्थ रहते हैं या ऊंचा सुनते हैं। अगला प्रश्न है, गति बाधित बालक किन्हें कहा जाता है? इन्हें अस्थि विकलांग बालक भी कहते हैं। लूले, लंगड़े, हथकटे, विकृत, नितंब, पांव घिरे, लकवाग्रस्त इनके अंतर्गत आते हैं। वाणी बाधित बालक को समझाइए। इस श्रेणी में कुछ ना बोल पाने वाले गूंगे बालकों के अतिरिक्त वाणी दोष से ग्रसित हकलाने वाले, तुतलाने वाले बालक भी आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि IQ कितनी होती है? इनकी बुद्धिलब्धि 130
से 140 या इससे ऊपर भी होती है तथा इन्हें गिफ्टेड चाइल्ड भी कहा जाता है। CWSN का पूरा अर्थ लिखिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। चलते हैं लास्ट इकाई की तरफ। अंतिम इकाई है जेंडर, स्कूल एवं समाज। जेंडर क्या है? जेंडर शब्द का अर्थ महिला व पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति से है जिसे मनुष्य ने स्वयं बनाया है। प्रश्न 2 है पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं? पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों या अन्य समूह के सदस्यों के लिए पूर्व कल्पना आधारित विचार या व्यवहार है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि मैंने माना कि सामने वाला आदमी पागल है, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जब उससे बात की तो पता चला कि वो तो एकदम ठीक है, तो इसको पूर्वाग्रह कहते हैं। पहले से किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगा लेना। अगला प्रश्न है पितृसत्ता का क्या अर्थ है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। पुरुष या पिता की सत्ता या शासन को ही पितृसत्ता कहा जाता है। इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों का आधिपत्य होता है तथा तुलनात्मक रूप से स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। मातृसत्तात्मक परिवार की समाज में क्या भूमिका होती है? ये प्रश्न भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए। मातृसत्तात्मक परिवार में परिवार की शक्ति और सत्ता स्त्री या माता के पास केंद्रित होती है। यह सत्ता माता से पुत्री को हस्तांतरित होती है। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता का मतलब पुरुष एवं महिला से समान व्यवहार करना है। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषत्व शब्द से क्या तात्पर्य है? पुरुषत्व से तात्पर्य पुरुष के गुणों से संपन्न होना है, जैसे कठोरता और साहस इत्यादि। नारीत्व शब्द से क्या आशय है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नारीत्व से तात्पर्य नारी गुणों से संपन्न होना है। इसके अंतर्गत कोमलता, धैर्य, स्नेह इत्यादि गुणों का विकास किया जाता है। अगला प्रश्न है रूढ़िबद्धता से अभिप्राय समझाइए। रूढ़िबद्धता से अभिप्राय हमारे समाज की उन परंपराओं और मान्यताओं से है जो वर्षों से चली आ रही हैं, जिनके पीछे कोई भी वैज्ञानिक पुट नहीं है। अगला और अंतिम प्रश्न है सूरदास जयंती मनाने की भारतीय तिथि लिखिए। वैशाख शुक्ल पंचमी को ये मनाया जाता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। और इकाई 3 से 2 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न वो लघु उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं और दीर्घ उत्तरीय में भी पूछे जा सकते हैं। पुरुषत्व और नारीत्व के बारे में कराए हुए हैं। ये बुक्स के नोट्स मैंने बनाए हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। वो भी आपके 100% पेपर में आ सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो।